Bismillahirrahmanirrahim. Myself Wakaran Dhawa and I welcome you from platform of telemedical education. Today is the one of the precious auspicious day of Islamic history of subcontinent, especially Pakistan, especially Muslims all over the world. So today is 9 November 2021, the birth date of our national poet, the poet of East, Shair Mashriq, Allama Muhammad Iqbal. तो आज इस मुबारक दिन के रेफरेंस से हवाले से मैं आपके सामने कुछ अशार का मजमुआ पेश करना चाहूँगा। अक़ीदत के तौर पे मेरे सामने बुक है कुलियात इकबाल, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कलेक्शन है, उर्दू कलेक्शन, जिसमें हमारे पास ज़रबे कलीम, बांगे दरा, बाले जिब्रैल और अरमुगान हिजाज से अशार लिए गए हैं। तो चले आए हम कुछ मजमुआ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नौजवानों के लिए क्या ख्याल था, उलमा के लिए, स्कॉलर्स के लिए, स्पेशली तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या ख्याल था। तो आज उनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से 9 नवंबर के हवाले से हम उन्हें याद ताज़ा करते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो उर्दू कलेक्शन है इसमें हमारे पास हिस्सा अव्वल है, फिर हिस्सा गज़लियात है, हिस्सा दोम है, हिस्सा सो में डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है बुक को, और उसमें गज़लियात भी हैं, नज़में भी हैं और काफ़ी कुछ दिया गया है। तो ऑब्वियसली सारा कुछ तो नहीं मैं डिस्कस कर सकता एक ही वीडियो में, लेकिन जो कुछ चीज़ा चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने डिस्कस की जाए। एक नौजवान के सामने है के नाम है, मेरे सामने एक चीज़ है, ये एक नौजवान के नाम के अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं नौजवान के लिए। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। नेक्स्ट आगे दिया है मशहूर ज़माना वही बात। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंज़िल आसमानों में। ना हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म और अरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन से है खुदा के राजदानों में। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नौमीदी वैसे भी कुफर कही गई है, तो अल्लामा इकबाल साहब का भी यही फरमान है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ना हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म और अरफान है, कि आपके उरूज का, आपके इल्म का ज़वाल है नौमीदी। नौमीद नहीं होना हमने। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, कि मर्द मोमिन की उम्मीद ही खुदा के राजदानों में है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अब यहाँ पे ये बयान है कि अल्लामा इकबाल साहब, अल्लामा साहब हमारे नौजवान नस्ल को शहीन के खिताब से पुकारते हैं। शहीन एक बहुत ही बेबाक परिंदा है, जिसकी हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छी तरह से हर जगह से मिल सकती है। और शहीन कभी मुर्दार नहीं खाता, शहीन कभी घर नहीं बनाता। शहीन फिजाओं का बादशाह है, वो हवाओं में उड़ता है, अपनी दुनिया में रहता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और बड़ा ही खुद गर्ज और बड़ा ही मेहनती और बड़ा ही बाज़मीर परिंदा है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। तो अल्लामा इकबाल साहब ने जगह जगह नौजवान को तशबीह दी है, या नौजवान को पुकारा है शहीन के खिताब से। नेक्स्ट आगे मेरे सामने आई है तारिक की दुआ अंदलस के मैदान जंग में, कि तारिक बिन ज़ियाद को ये दुआ भेजी गई है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये अल्लामा साहब फरमाते हैं हमारे गाजियों के बारे में, जिन्होंने अंदलस करतबा करना था, फतह किया, सारा यूरोप जो था वो मुसलमानों के हाथ में था तब। तो अंदलस की मैदान जंग से ये फरमान है उनका
कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, वो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लिज्जत आशनाई। कि अगर आपको लिज्जत हो जाए, आशनाई हो जाए, खुद शनासी हो जाए, तो ये दो जहां से बेगाना कर देती है इंसान को। आगे बहुत अहम बात कर रहा हूं, हमने गौर से सुनी है कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, के मोमिन का मकसद ही शहादत है। मोमिन डरने वालों में से नहीं है, मोमिन घबराने वालों में से नहीं है। शहादत है मतलूब शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। के मोमिन कभी माल के पीछे नहीं भागता, ये रानाइयों के पीछे नहीं भागता। मोमिन का एक ही मकसद है और वो है शहादत, और अगर शहीद नहीं हुआ तो वो फिर गाजी कहलाएगा। गाजी के बारे में ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। अच्छा जी, लिखते हैं मिट नहीं सकता कभी मर्दे मुसलमान के, इसकी अजानों से है फाशे सरे करीम व खलील। के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत खलील अलैहिस्सलाम का कहा है कि फाश हो रहा है उनके राज, तो मोमिन ने मर्द मुसलमान कभी भी मिट नहीं सकता। अलामा साहब इश्क रसूल में बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करते थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो फ़र्ज़ ऐन है, हमारा दीन का हिस्सा है। तो ये फरमान करते हैं कि इश्क दमे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इश्क दमे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इश्क दिले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क दिले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। के जो इश्क के बारे में बयान है कि इश्क खुदा का रसूल है, इश्क खुदा का कलाम है। ये मस्जिद कुर्तुबा में उन्होंने लिखी थी। मस्जिद कुर्तुबा में दुआ लिखते हैं, यही है मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, मेरी नवाओं में हो मेरे जिगर का लहू, सोहबत अहले सफा नूरो हुजूरो सुरूर, सरखोश परसूज है लाला लिबे आबजू, राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, साथ मेरे रह गई एक मेरी आरज़ू। कि अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत की राह में कौन किसी का रफीक होता है, मेरे साथ तो बस अब एक मेरी आरज़ू रह गई है। अल्लामा साहब जब यूरोप गए थे तो मस्जिद कुर्तुबा में स्पेन में उन्होंने ये दुआ लिखी थी। कहते हैं मेरा नशेमन नहीं दरगे मीरो वजीर, मेरा नशेमन भी तो शाखे नशेमन भी तो। ये नौजवान को खिताब है, फिर मुसलमानों को खिताब है कि तुझसे मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वजीर, मेरा नशेमन भी तू शाखे नशेमन भी तू। आगे कहते हैं तेरी खुदाई से है मेरे जुनू को गिला, अपने लिए लामका मेरे लिए 400। क्या बात गहरी कर गए हैं कि अपने लिए लामका मेरे लिए 400, मुझे तो हर सो खुदा की खुदाई ही नजर आती है, वहदानियत ही नजर आती है, इस्लाम का रूज ही नजर आता है। मोमिन के बारे में फरमान है कि नामोमिन है न मोमिन की अमीरी, रहा सूफी गई रोशन जमीरी, खुदा से फिर वही कल्बो नजर मांग, नहीं मुमकिन अमीरी बेफकीरी, नहीं मुमकिन अमीरी बेफकीरी। नेक्स्ट आगे फरमाते हैं कि निगाह उलझी है रंगोबू में, खिर्द खो गई है 400 में। निगाह उलझी है रंगोबू में, खिर्द खोई गई है 400 में। न छोड़ ए दिले फुगाने सुबगाही, अमा शायद मिले अल्लाह में, अल्लाह में, अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहते हैं
सुन एहतजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कि जो बेयकीनी है, नाउमीदी है, वो गुलामी से भी बदतर है। यहाँ पे अरब के मामले में फरमाते हैं, जो अरब का हाल आप भी देख रहे हैं। अरब के सोज में है साजे अजम है, अरब के सोज में साजे अजम है। हरम का राज तौहीद उमम है, हरम का राज तौहीद उमम है। कि इस हमारी उम्मत का यकीन कामिल हो जाना तौहीद पर, वहदानियत पर। अल्लामा साहब फरमाते थे कि हमें फिरकाजात से बेगाना होकर, इनसे हट कर सोचना है, हमें वाहदे मिल्लत होकर सोचना है, एक मिल्लत बनकर सोचना है। वो कहते हैं अरब के सोज में साजे अजम है, हरम का राज तौहीद उमम है। तही वहदत से है अंदेशा गरब, तही वहदत से है अंदेशा गरब। के तहजीब फरंगी बेहरम है। आई कहते हैं कोई देखे तो मेरी नए नवाजी, नफ्स हिंदी मकाम नगमा ताजी। निगाह अलूद अंदाजे अफरंग, तबीयत गजनबी किस्मत अयाजी। ये मुझे याद आ गई वो बात कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा ना। तो आगे अब मैं खोलता जाऊं तो बहुत कुछ ही है लिखने में, पढ़ने में। मदरसे के बारे में फरमाते हैं कि न फलसफी न से न मुल्ला से है गर्ज मुझको, ये दिल की मौत वो अंदेशा व नजर का फसाद। न फलसफी से है न मुल्ला से है गर्ज मुझको, ये दिल की मौत। फलसफे के बारे में कह रहे हैं कि ये दिल की मौत, और मुल्ला के बारे में कह रहे हैं वो अंदेशा व नजर का फसाद। किए हैं फाश रमूज कलंदरी मैंने, कि फिक्र मदरसा व खानका हो आजाद। कि हमारे जो मदरसा जात हैं, हमारे जो मकतब फिक्र हैं, जो हमारे इल्म हासिल करने के अदारे हैं, दरसगाहें हैं, वो आज़ाद हो जाएं, वो पाबंद न रहें, वो गुलाम न रहें। क्योंकि वही ही आज़ाद स्कॉलर्स पैदा कर सकते हैं, आज़ाद नौजवान पैदा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर गए हैं वाक़या करबला के बारे में, हज़रत इमाम हुसैन के बारे में। देखिए, आपका इस्लामी होना, आपका मुसलमान होना, आपका मोमिन होना यहीं से झलकता था कि आप जो बात कहते थे बहुत ही गहरी कह जाते थे, कि उस अंदाज से शायद ही कोई कह सके दुनिया में ताहे क़यामत। कहते हैं गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम। अब हरम की दास्तां सुना रहे हैं आपको, एक ही वाकया में, दो अल्फाज में आपको हरम की दास्तां सुना रहे हैं। गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन। अल्लाह कहते हैं निहायत इसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पे जिस तरह वाक़या करबला हुआ, इस्लाम का एक बहुत ही बड़ा दर्स कुर्बानी का जो हमें दिया गया, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जिस तरह यजीदियों ने, कूफियों ने किया। लेकिन कुदरत का फैसला अटल था कि हुसैनियत आज तक जिंदा है, हुसैनियत का नाम दुनिया ले रही है, हुसैनियत ता क़यामत जिंदा रहेगी, और यजीदियत कब की मिट गई। अल्लाह हाफिज।